10,000 ने किया कमाल, फिर से लौटे नीतीश कुमार। आज सुबह से इसी बात की चर्चा हो रही है। हमारे साथ श्रीपति मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, उनसे हम बात करेंगे किस तरह से देखते हैं जीत को। ये कोई देख ही नहीं रहा था, हर आदमी ये मान के चला था नीतीश बाबू सफलता के परिचायक हैं, नीतीश बाबू सुशासन के परिचायक हैं, नीतीश बाबू सफल सरकार चलाने के परिचायक हैं, नीतीश बाबू पे महिलाओं का प्रचंड विश्वास है जो 2005 के बाद से 25 तक लगातार बना हुआ है और इस बार तो और भयानक रूप से आया है। वो 10,000 रुपए वाला विश्वास है जो नहीं, ये 10,000 रुपए तो ये आप तेजस्वी और लोगों की बात कर रहे हैं। वो 10,000 रुपए तो वो महिलाओं के आत्मनिर्भरता के लिए दिया गया था और 10,000 की बात नहीं है, महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए, किसानों के लिए तमाम काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और उनके घटक दल जो सहयोगी दल के मुख्यमंत्री हैं वो भी उस प्रकार का उन्हीं के नेतृत्व में दिशा निर्देशन में काम कर रहे हैं, जिसका परिचायक एक बिहार में प्रचंड जीत हुई है, प्रचंड बहुमत से जीत हुई है बिहार में। घर से नौकरी का वादा था तेजस्वी का, वो चला नहीं। नहीं, हर घर से नौकरी का वादा संभव ही नहीं है। अब आप ऊट पटांग बोलिए, उल जुलूल बोलिए तो उससे आप नौकरी थोड़े दे देंगे। जिस राज्य की जितनी इकाई है, जितनी सरकारी स्थान जो खाली है उसी हिसाब से आप भर्ती करेंगे। हर घर से आप कैसे दे देंगे? 22 करोड़ घर है तो 22 करोड़ घर से 22 करोड़ नौकरी आप कैसे दे देंगे? राज्य कर्मचारी, आप राज्य कर्मचारियों को नियुक्त करेंगे, केंद्रीय कर्मचारियों को तो नियुक्त करेंगे नहीं। तो ये इस तरीके की बात जनता भी जान रही थी कि तेजस्वी केवल और केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए ये बात कह रहे थे। इस बार चुनाव आयोग निशाने पे, इस बार चुनाव आयोग नहीं, चुनाव आयोग तो तेलंगाना में निशाने पर नहीं होगा। चुनाव आयोग वो हिमाचल में कि कहाँ जीते हैं वहाँ निशाने पर नहीं होगा। चुनाव आयोग बंगाल में निशाने पर नहीं होता है। जहां भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल प्रचंड बहुमत से जीतते हैं वहां चुनाव आयोग निशाने पर हो जाता है। कारण ये है कि जनता जहां इनको नहीं समझती है, जनता जहां इनको नकार चुकी है, इनके जंगल राज को जनता स्वीकार नहीं करेगी। अखिलेश यादव के जंगल राज को, लूट राज को जनता स्वीकार नहीं करेगी। आप ये देखिएगा 2025 में जिस हिसाब से नीतीश कुमार प्रचंड बहुमत से जीते हैं उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे 2027 में। अनंत सिंह को किस तरह देखते हैं? अनंत सिंह तो वहां के लोगों के जननायक के रूप में एक तरीके से है, जन सेवक हैं, जनता उनको प्रेम करती है। अनंत सिंह तो पहले ही कहते कि हम जीत रहे हैं, सवेरे ही उनके यहाँ गुलाब जामुन बन रहा था। तो अनंत सिंह या दो चार ऐसे जो बड़े बड़े लोग हुए ना, वो उनके वजह से वो क्षेत्र जाना जाता है। उनके लिए वोट कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, वोटिंग का कोई मतलब ही नहीं होता है ऐसे कैंडिडेटों के लिए। बड़ी हार मानी जा रही है ये इंडिया गठबंधन की। वोट चोरी का जो शुरू में समीकरण था, वोटों की चोरी करके बने प्रधानमंत्री, लगातार बिहार से शंखनाद हुआ था, वो सब भी चुनाव में दिखा नहीं। नहीं, देखिए जनता शुरू से समझ रही थी कि लालू के लाल अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे थे। अगर इंडिया गठबंधन किसी जमीन के व्यक्ति को, किसी सही मायने में पीडीए के व्यक्ति को, किसी सही मायने दलित के बेटे को ये मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए होते तो शायद बिहार का परिदृश्य बदल गया होता। लेकिन ये सब जान रहा था कि वन साइडेड मैच है इंडिया गठबंधन का। अगर इंडिया गठबंधन को वोट देंगे तो सीधे वो लालू यादव के झोली में जाएगा और लालू यादव के जंगल राज को जनता स्वीकार के भाई के बीच में जो तकरार हुई तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच में, वो भी एक फैक्टर रहा। नहीं, भाई का कोई फैक्टर नहीं रहा बिहार में। तेजस्वी एंड कंपनी, उससे अच्छा तो चिराग पासवान देखिए, रामविलास पासवान के लड़के को 28 सीट मिली, 22 सीट जीता है। चिराग पासवान के भी बेटे कहीं मने अलग से जमीन से नहीं आए हैं, वो भी एक बहुत बड़े बाप के राजनेता के बेटे हैं। लेकिन कैसे काम करना चाहिए, कैसे लोगों के बीच में अपने पकड़ बनानी चाहिए, तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं चिराग पासवान से सीखने की आवश्यकता बहुत सीएम कैंडिडेट तो आपका इस बार भी नहीं है ना, आपकी तरफ से सीएम कैंडिडेट है नहीं। तो नीतीश, मैं पहले भी कह रहा था, देखिए कहीं ना कहीं अभी जब तक सीएम फेस घोषित ना हो जाए, विधायक दल की बैठक ना हो जाए, तब तक आप इस बात को तय नहीं कर सकते कि सीएम नीतीश ही बनेंगे। मैं पहले भी कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री देगी और हो सकता है कि शपथ ग्रहण के पहले तक भारतीय जनता पार्टी का कोई गरीब परिवार का कार्यकर्ता, जैसे नरेंद्र मोदी अपने अविश्वसनीय फैसले के लिए जाने जाते हैं, नरेंद्र मोदी पे लोगों को मैंने विश्वास है और इंतजार है कि मोदी जी बिहार का कौन सा तिलिस्मा खोजते हैं, बिहार का कौन सा ऐसा गरीब दलित तबके का, कोई एक कमजोर तबके का चेहरा खोज करके मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये अभी हम सभी लोग उनके इंतजार में हैं। सीएम का चेहरा कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जैसे अविश्वसनीय फैसले वो देते रहे हैं, दिल्ली में रेखा गुप्ता, इस टाइप के जो मुख्यमंत्री वो चुनते रहे हैं, वैसे ही कोई ना कोई निर्णय आपके हमारे बीच में आएगा। इंतजार कर लीजिए, हो सकता है नरेंद्र मोदी जी ये धमाका भारतीय जनता पार्टी यूपी चुनाव 27 में लोग कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से यूपी में अब चुनाव करा लिया जाए, क्या दिक्कत? अब तो भाजपा जीती रही है, तो बैलेट पेपर से चुनाव करा करके विपक्ष को एक करारा जवाब दे दिया जाए।
अब बैलेट पेपर का विषय तो चुनाव आयोग का होना चाहिए, वो चुनाव आयोग का है, उसमें चुनाव आयोग जवाब देगी कि सभी विपक्षी दल, सभी सरकार में रहने वाले दल एक साथ जब चुनाव आयोग में बैठक करेंगे तो चुनाव आयोग तय करेगा कि बैलेट पेपर से कराना है कि ईवीएम से कराना है। ये चुनाव आयोग का सवाल है, इस पे हम लोग क्या बोलेंगे। ये तो हमारे साथ श्रीपति मिश्रा जी, जिनका ये कहना है कि नीतीश कुमार जरूरी नहीं है कि बिहार में चेहरा होंगे, एक बैठक होगी, एक मीटिंग होगी, फिर तय किया जाएगा। इनका ये मानना है कि बीजेपी का ही कोई फेस है जो सीएम पद का चेहरा बनेगा। धन्यवाद।